आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से घी और गुड़ के द्वारा एक ऐसा महाप्रयोग आपको बताने वाले हैं जिसको करते ही शीघ्र आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। कोई भी इच्छा है वह शीघ्र आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप धन कर्जे को लेकर परेशान हो रहे हैं तो शीघ्र आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। आपके धन धान में बरकत होने लगेगी। आपके कारोबार व्यापार में लाभ होने लगेगा। जहां भी आप जाएंगे, जिस दिशा में भी आप जाएंगे, निश्चित ही 100% आपको लाभ होगा। चाहे आपके कार्य लंबे समय से अधूरे अटके पड़े हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, बनते बनते कार्यों में आपकी रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, लाखों कोशिशें आपने की हुई हैं, परंतु कहीं से कोई भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही। आपकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। दिन प्रतिदिन समस्याओं का पहाड़ आपके ऊपर टूटता जा रहा है। चारों ओर से आप समस्या में घिरे हुए, कुछ भी आपकी समझ में नहीं आ रहा है। करें तो हम क्या करें, कहाँ जाएं? भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के आप तंत्र मंत्रों ने टोटके कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा। तो ऐसे में आपको क्या करना है? मात्र केवल घी और गुड़ के द्वारा होने वाला यह महा चमत्कारी उपाय है, जिसको करते ही शीघ्र आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इसको कैसे करना है, किस समय पर करना है, क्या इसकी विधि है, इसकी जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, मात्र केवल 100 ग्राम घी आपको लेना है और 100 ग्राम ही आपको गुड़ लेना है। तो क्या करना है? आपने 15 जून से पहले पहले, यानी अधिक मास के अंदर, एकादशी तिथि पर या अमावस्या तिथि पर आपने इस महाप्रयोग को कर देना है। इस मल मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में केवल ये 2 समय आपके पास, एक एकादशी और अमावस्या। किसी भी तिथि पर आप एकादशी पर या अमावस्या पर इस महाप्रयोग को कर सकते हैं। सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको करना है। क्या करना है? नहा धोकर के आप फ्रेश होकर के धुले वस्त्र आप धारण करें। उसके बाद जो भी आपका नित्य कर्म है, आप नित्य कर्म को करें। जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, किसी मंदिर तीर्थ में जाते हैं या घर पर आप दीपक लगाते हैं, आप माला का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, या आपकी जो भी नियम विधि है, जो भी पूजा है, आप उनको करें। और करने के बाद आपने इस प्रयोग को करना है। क्या करना है? आपने सर्वप्रथम जो गोसा होता है, कुछ जगह पर उसको उपला बोलते हैं, कुछ जगह पर उसको कंडा बोलते हैं, उस उपले की आपको आग तैयार करनी है। कोई भी मिट्टी का बर्तन ले लें या कोई तसला ले लें। तसले के अंदर मात्र केवल एक गोसे की आप अग्नि तैयार कर लें। अग्नि तैयार करने के बाद आपको 101 ग्राम आपको देसी घी लेना है। यदि आपके पास गाय का घी है तो सर्वोत्तम है, आप गाय के घी का इस्तेमाल करें। यदि नहीं है तो जो भी आपके पास अनलेबल हो, आप उसको ले लीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है? थोड़ा सा आप 100 ग्राम एक गुड़ ले लीजिए और उसको आप तोड़ लीजिए। उस गुड़ की आपको छोटी छोटी सी आपको 11 डली तैयार करनी है। और अब आपको क्या करना है? अपने घर के मंदिर में पूरब की ओर मुख करके आप बैठ जाएं और उसके साथ साथ मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, जब तक आप इस प्रयोग की विधि को पूर्ण कर रहे हैं, तब तक आपके समक्ष आपके मंदिर में घी का दीपक जलता रहना चाहिए। अब आपको क्या करना है? थोड़ी सी अक्षत अपने हाथ में लेकर माता लक्ष्मी का ध्यान करें, श्री हरि विष्णु का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु, मेरे जीवन में इस प्रकार की बाधाएं, समस्याएं चली हुई, इनको आप शीघ्र से शीघ्र दूर करें। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, गुड़ मंगल का प्रतीक माना गया है। यदि आप गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, मंगल देव की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है, तो कभी भी आपके जीवन में अमंगल नहीं हो सकता। सदैव आपका धन खर्च भी होगा तो वह मांगलिक कार्यों में होगा। आपके घर परिवार की उन्नति होगी, आपके धन धान में वृद्धि होगी। और उसके साथ साथ घी, यदि ज्योतिष के अनुसार हम देखते हैं तो घी का संबंध शुक्र देव से माना गया है और शुक्र देव का कार्य है सुख समृद्धि को बढ़ाना, धन धान में बरकत करना,
घर परिवार में सदैव खुशहाली लाना, सुख शांति लाना। तो आपको क्या करना है, आपने जो घी लिया हुआ है और घी के अंदर आपको गुड़ की डली को डाल लेना है और जो गोसी की आग आपने तैयार की हुई है उसके अंदर मात्र 2-4 चम्मच उसके अंदर घी डाल दें और कपूर की सहायता से जो जोत जलाई है उस जोत में से आप उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित करें। ध्यान रखना है, डायरेक्टली सीधा आपने माचिस से उसके अंदर अग्नि नहीं जलानी है। अब आपको क्या करना है, घी के अंदर आपने गुड़ को डुबो लेना है और हाथ में लेकर के हमारे द्वारा इस बताए गए मंत्र को उच्चारण करते हुए बोलते हुए उस गोसी की अग्नि के अंदर आपने उस गुड़ को छोड़ देना है। मंत्र कौन सा है, ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्रीम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है और उस गुड़ की डली को आपने जो अग्नि तैयार किए हुए उसके अंदर छोड़ देना है। इसी तरह से आपने दूसरे गुड़ की डली लेनी है और दूसरे गुड़ की डली लेकर के आपको क्या करना है, उसी तरह से मंत्र बोलना है और उसके अंदर छोड़ देना है। मात्र केवल आपको 11 आहुति इस गुड़ और घी की आपको देनी है और हाथ जोड़ करके आपने प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी मनोकामना है। मात्र छोटे से प्रयोग को करने के बाद ही शीघ्र आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, धन दान से आप परिपूर्ण हो जाएंगे, कारोबार व्यापार में आपके वृद्धि होने लगेगी। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।